बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा लें। जनाब, इस्लामाबाद के सहाफ़ती और सियासी कॉरिडोर्स में अहम तरीन ज़राए रखने वाले, अहम तरीन राब्ते रखने वाली शख्सियत के साथ मुलाकात में नवाज शरीफ और इमरान खान साहब के हवाले से जनरल बाजवा, साबिक आर्मी चीफ, और जनरल फैज़ हमीद, साबिक DGISI, उनकी जानिब से एक हैरान कुन रद्द अमल सामने आया है। वाकफ़ान हाल ये भी कह रहे हैं कि पैगाम दे दिया गया है एक बार फिर के माफ़ी इमरान खान साहब को नहीं, बल्कि माफ़ी तो आर्मी चीफ साहब को मांगनी चाहिए। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका मैंडेट छीनने के हवाले से गंडापुर, सलमान अकरम राजा और अलीमा खान इस हवाले से यही मौक़िफ़ रखते हैं। बार बार ये पैगाम भी दे चुके हैं कि इमरान खान साहब ने माफ़ी नहीं मांगनी, माफ़ी उन्होंने मांगनी है जिन्होंने 9 मई कराया, जिन्होंने 8 फरवरी चुराया और जिन्होंने 22 अप्रैल को इमरान खान साहब का कानूनी इक़्तिदार गिराया। माफ़ी वो मांगे। दूसरी जानिब जनाब, जो इस नुक्ता नज़र के ऊपर बात नहीं कर रहे, उनमें परवेज़ अलाई भी हैं, उनमें शाह महमूद कुरैशी भी हैं, उनमें बैरिस्टर गौहर भी हैं। और बैरिस्टर गौहर वही हैं जिनके हवाले से निसार अब्बासी साहब ख़बरें कर रहे हैं कि वो पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। तो जनाब, आज की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट जनाब ये है कि पाकिस्तान की हंगामा खेज सियासत और सहाफ़त में आज बड़े लंबे अरसे के बाद एक बार फिर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद की एंट्री हुई है। और ये एंट्री एक बार फिर नवाज शरीफ और उनके वड्डे एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजम साफ़ियों के लिए वक्त का तमाचा साबित हुई, जबकि इमरान खान साहब के लिए एक बार फिर उनकी बेगुनाही का सबूत, उनकी ईमानदारी और साफ दिली का पैगाम लेकर आई है। और वक्त ने एक बार फिर नवाज शरीफ और उनके जो रवायती सियासी माफिया है उसको झूठा साबित कर दिया, जबकि वक्त ने एक बार फिर इमरान खान साहब और सोशल मीडिया के सार्फिन को सच्चा साबित किया है। और सूरत हाल जनाब ये है, आपको याद होगा कि कैसे वड्डे एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ी उस वक्त इमरान खान साहब के एक 10 साला प्लान, जनरल फैज़ हमीद के 10 साला आर्मी चीफ बनाने के खामखा के एक प्लान, जो कि एक झूठा जनाब अली एक प्रोपेगेंडा था, इमरान खान साहब और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से उस पर बात करता रहा। लेकिन इस वक्त जो कि बाकायदा तौर पर कालम के अंदर जो है प्लान दिया जा रहा है, सुहेल वड़ाइच साहब कह चुके हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ साहब के पास 10 साल का पाकिस्तान की तरक्की का प्लान है, एक्सटेंशन की बात हो रही है। लेकिन कितने अफसोस और हैरत की बात है कि इस वक्त इसके ऊपर पाकिस्तान का रवायती और सियासी मीडिया कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन मामला जनाब ये है कि आपको याद होगा एक पूरी सीरीज़ कराई गई वड्डे एंकरों, वेले कालम निगारों, मुलाजम साफ़ियों की जानिब से। उसके अंदर निसार अब्बासी भी थे, पूरे का पूरा जंग ग्रुप था, पता नहीं कौन कौन से इनके रिपोर्टर्स नीचे से लेके ऊपर तक, आप याद करें जनाब, पता नहीं क्या मामला हो गया। एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज़ भी आई DGISPR साहब की जानिब से कि एक हाउसिंग सोसाइटी थी, सियासी मामलात थे, 9 मई का मामला था, जनरल फैज़ ने ऐसे कर दिया, उनको कटहरे में लाया जाएगा, वो गिरफ़्तार हो गए हैं, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया, ताने बाने मिल गए 9 मई के, इमरान खान साहब तक पहुँच रहे हैं। फिर जनाब वो हल्फिया बयान दे देंगे, फिर जनाब जनरल बाजवा भी इसके अंदर आ जाएंगे। इस किस्म की ख़बरें आप एक तरतीब के साथ चंद अरसे पहले देख रहे थे। क्या इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बाद इसमें से कुछ निकला है? ये भी एक बड़ा माहौल बनाया गया कि पहली मरतबा पाकिस्तान में किसी जर्नैल लेवल की इस तरह से गिरफ़्तारी हुई है या नज़रबंदी हुई है। हालांकि ऐसा नहीं, जनरल ज़िया के दौर में पहले भी जो है वो ऐसा मामला हो चुका, तारीख़ी हक़ाइक़ मौजूद हैं। जनरल अयूब के दौर में इस किस्म के मामलात हो चुके, तारीख़ी हक़ाइक़ मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि जंग ग्रुप को एक प्रोपेगेंडा दिया गया था ना कि आपने जनाब बड़ा एक माहौल बनाना है कि पहली दफ़ा जनाब ताकतवर हल्के गैर जानबदार हो गए और इस तरह से इक़दाम उठाए जा रहे हैं। फ़ौज के हवाले से भी साबिक आर्मी चीफ साहब भी कटहरे में आ गए हैं, साबिक DGISI भी कटहरे में आ गए हैं, और पता नहीं एक पूरा माहौल बनाया। और पूरे के पूरे जंग ग्रुप ने एक पूरी कैंपेन की कि जनाब हाँ 9 मई के अंदर तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सबूत मिल गए हैं, उन्होंने जनरल फैज़ के साथ प्लान किया था, ऐसा कर लिया था, वैसा कर लिया था, ये हुआ वो हुआ, अब कोई भी नहीं बचेगा। और जनाब वहाँ पर ओथ की खिलाफ वर्जियाँ की गई,
हाउसिंग सोसाइटी, सियासी मामलात, पता नहीं क्या कुछ है। और अब इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद अब इसके ऊपर एक ख़बर भी आपके सामने जो है वो नहीं आ रही, लेकिन अब एंट्री हुई है जनाब एक बार फिर जनरल फैज़ हमीद साहब की और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की। मैं ये कुछ जुमले जनाब आपके सामने रख रहा हूँ, फिर मैं ये बताता भी हूँ कि आपको कि ये साहिब तहरीर कौन है, ये पैगाम कहाँ से पहुँचा है। लेकिन पहले ये जुमले मैं आपके सामने रखता हूँ कि कैसे, क्यों कर और किस तरह से जनरल फैज़ हमीद साहब का, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का, इमरान खान साहब और जो है वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से मौक़िफ़ था और है। जब नवाज शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा के मामलात बिगड़ रहे थे, डॉन लीक्स वाला मामला हो चुका था, पनामा पेपर्स का मामला भी उठा ही था, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका था कि पनामा पेपर्स की छानबीन के लिए एक मुश्तरका तहकीकाती टीम कायम की जाए। ये उस वक्त की बात है। बाजवा तो बाजवा थे, लेकिन एक ख़ास मकाम उनके ससुर मोहतरम का भी था। फिर आपको याद होगा कि उनके ससुर मोहतरम के ज़रिए किस तरह से नून लीग ने राब्ते बढ़ाए और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत गई। एक दो शब्द की उनकी शनासाई थी, मेज़बानी उनकी बहुत आला किस्म की होती थी। अच्छा, एक बात आपने जहन में रखनी है कि ख्वाजा आसफ़ साहब हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में ये बात खुद तस्लीम कर चुके हैं कि उन्हें तो जनरल फैज़ हमीद साहब 2019 में ये कह चुके थे कि हम इमरान खान साहब से जान छुड़ाना चाहते हैं और पहले पंजाब की हुकूमत हम गिराएंगे और उसके बाद फिर मरकज़ की तरफ हम आएंगे। इस किस्म की बातें ख्वाजा आसफ़ बैठ के कर चुके हैं। और उसके बाद फिर ये हुआ कि दिसंबर 2019 के बाद फिर आ गया पाकिस्तान के अंदर जनाब कोरोना, मामलात लेट हो गए। ये समझा गया कि कोरोना से तो ये हुकूमत खुद ही गिर जाएगी, लेकिन इमरान खान साहब की भरपूर ज़बरदस्त अंदाज़ में जो उनकी पॉलिसियाँ थी, जिसकी पूरी दुनिया ने तारीफ़ की, कोरोना से किस तरह इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को निकाला सब के सामने है। यहाँ पर तो सब कुछ बंद करने का, हुकूमत को घर भिजवाने का इरादा था। उसके बाद फिर क्या होता है, बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मौका आ जाता है, नवाज शरीफ साहब को लंदन भिजवाने का प्लान बनता है, मौलाना फजल रहमान साहब धरना लेके इस्लामाबाद आ जाते हैं। ये तीनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। नवाज शरीफ को प्लेटलेट्स रोज़ाना की बुनियाद पर गिरते हैं और उसके बाद फिर 2-3 काम इकट्ठे हो जाते हैं। इमरान खान साहब को कहा जाता है कि आपकी हुकूमत की मुद्दत पूरी करने दी जाएगी, नवाज शरीफ साहब को आप बाहर जाने दें। आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन के ऊपर नून लीग, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हो जाती हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसी माजी के प्लान के ऊपर अमल किया जाता है जो फैज़ हमीद साहब पहले भी डिस्कस कर चुके थे ख्वाजा आसफ़ के साथ। वापस आते हैं जनाब आप इस तहरीर की जानिब और मौसूफ लिखते हैं कि जनाब चकवाल बैठे थे कि फ़ोन आया जनाब के शाम 9:30 बजे आ जाना, और हमें फ़ौरन बात समझ आ गई कि जनाब 9:30 का टाइम उनका नहीं बल्कि उनके दामाद मोहतरम का है, और हमें समझ आ गई पहले आने का क्यों कह रहे हैं। यानी बाजवा साहब के ससुर इन मौसूफ से पहले को बात करना चाहते थे। खैर ये इशारा हो रहा है बिल्कुल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब, उनके ससुर की जानिब। ये जब वहाँ पर पहुँचे तो वो जनाब ये बात करने लगे। उन्होंने कहा जनाब मामला ये है कि जनाब जब हम वहाँ पर पहुँचे, बातचीत हमारी हो गई, बाद में तमतराक वाली गाड़ी भी आ गई और फिर जनाब बाजवा साहब से भी बात हुई। तो बाजवा साहब ने कहा कि मुझ पर किसी ने कोई एहसान नहीं किया। यानी वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर रहे थे कि मुझे आर्मी चीफ बना के नवाज शरीफ ने कोई एहसान नहीं किया। अच्छा, ये मौसूफ खुद खैरपुर टामे वाली उस मीटिंग के अंदर शामिल था जहाँ बाजवा साहब भी थे, जहाँ पर जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अशफाक नदीम भी थे, जहाँ पर दीगर 2 जर्नैल भी थे, जहाँ पर नवाज शरीफ साहब भी आए, रायल शरीफ उनकी गाड़ी चला कर लाए, नए आर्मी चीफ का फैसला करना था। मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, मेरी भी कमर जावेद बाजवा साहब से भी, अशफाक नदीम साहब से भी, दीगर लोगों से भी गपशप हुई। अच्छा, अब बाजवा साहब ये कह रहे हैं कि अगर मेरिट पर करते हैं फैसला ना, मेरे पे एहसान नहीं किया, करते ना फैसला मेरिट पर, और लेफ्टिनेंट जनरल अशफाक नदीम आफ मोज़ा नीला तहसील चकवाल को आर्मी चीफ बनाते, जब उसे नहीं बनाया तो मेरे सिवा चॉइस क्या थी। जी हाँ, बाजवा साहब ने ये साफ़ी को पैगाम दिया कि जनाब नवाज शरीफ का मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई एहसान नहीं है, मुझे आर्मी चीफ बनाकर उनके पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी, क्योंकि अशफाक नदीम साहब को तो वो बनाना नहीं चाहते थे, उनके अलावा मेरे पास कुछ, अगर मेरिट पर बनाना था तो फिर उन्हें बना रहे थे। अच्छा, फिर वो ससुर दामाद के ताल्लुकात से किसने फ़ायदा उठाया, सबको अच्छी तरह से पता है। अब बात कर रहे हैं जनाब वो आखिरी बात फैज़ हमीद की। चकवाल में उनके ख़ानदान की एक शादी की तकरीब थी, मेरे पास बैठे और कहा कि इमरान खान से मुलाकात हो तो कहना कि पहले बाजवा पर तनकीद, अब नए आर्मी चीफ पर। ऐसे में इदारे की मुखालफत बन जाती है, जो कि अच्छी बात नहीं। अब इस बात को ज़रा गौर से सुनिए कि क्या रद्द अमल दे रहे हैं फैज़ हमीद साहब इन सहाफ़ी को इस बात के ऊपर कि जो एक बातें मशहूर हो गई थी ना कि इमरान खान साहब जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद साहब से सारे मशवरे कर रहे हैं। इस किस्म की खबरें इंसार अब्बासी ने दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ राब्ते में है,
उनके कहने के ऊपर करती है। हामिद मीर ने भी कालम लिखे, अंसार अब्बासी ने भी लिखे, पूरे का पूरा जंग ग्रुप है इस किस्म का बयानिया बेचता रहा, झूठा बयानिया। हालांकि सबको इमरान खान साहब की नेचर का अंदाज़ा है, उनके क्रिकेटिंग कैरियर से लेके उनके पॉलिटिकल कैरियर तक के भला कौन है जो कि इमरान खान साहब का गॉड फादर बन सकता है। सबको अच्छी तरह से इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी का, उनकी शख्सियत का अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब इस तरह के शौक़ किसी को नहीं पालने देते जिस तरह के शौक़ लोगों ने नवाज शरीफ साहब के हवाले से पाले हुए थे कि फ़ोने करके मशवरे देना, अपनी मर्ज़ी अपने मतलब के काम करवाना। यहाँ पर तो जावेद हाशमी हो, यहाँ पर तो जनाब जस्टिस वजीउद्दीन साहब हों, यहाँ पर तो जनाब हारून रशीद साहब हों, यहाँ पर तो अलीम खान हो, जहांगीर तरीन हो, कोई भी हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के ऊपर इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर उन्होंने पैसा खर्च नहीं किया, अपनी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर टिकटें लेने के लिए। इमरान खान साहब ने तो किसी की बात नहीं मानी। इमरान खान साहब भला क्या उनका कोई गॉड फादर बनेगा, वो भला किससे ब्लैकमेल होंगे? तो ऐसा कोई प्लान नहीं था कि इमरान खान साहब को 10 साल के लिए रहना चाह रहे हैं या कोई फैज़ हमीद साहब को लाना चाह रहे हैं या कोई रोज़ाना की बुनियाद पर उनके साथ रब्ते में। ये खुला तंबाचा है वड्डे एंकरों वाले कारमनगारों मुलाजम साफ़ियों के मुँह पे कि फैज़ हमीद साहब खुद ये बात कर रहे हैं कि कभी अगर इमरान खान साहब से मुलाकात हो तो पैगाम पहुँचाना, यानी खुद भी वो पैगाम पहुँचा सकते थे ना अगर उनका रब्ता होता। अगर इस तरह से उनके रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से रब्ते होते तो वो एक साफ़ी को कहते कि मेरा पैगाम जो है वो इमरान खान साहब तक पहुँचाना। वो कह रहे हैं जनाब कि पहले वो बाजवा साहब पर तनकीद कर रहे थे, अब नए आर्मी चीफ साहब पर तनकीद कर रहे हैं, यानी तहम्मुल और एहतियात से काम लेने का कह रहे थे। अच्छा, फिर साफ़ी लिखते हैं कि जनरल फैज़ हमीद की फ़ैमिली से हमारे पुराने तल्लुकात हैं, अब भी मिलते हैं, और उन्होंने कहा कि आजकल उन पर मुकदमा चल रहा है, तरह तरह के इल्ज़ामात हैं। असल में बात कुछ और होती है, लेकिन जो बात मुझसे कही इससे उनकी हकीकत पसंदाना सोच का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये आर्टिकल लिखा है अयाज़ अमीर साहब ने। सबको इस बात का अंदाज़ा है कि सहाफ़ती हलकों के अंदर क्या उनका रुतबा है, सहाफ़त और सियासत के ऊपर कैसे वो गहरी नज़र रखते हैं। दोनों के साथ उनका ताल्लुक़ रखा जो है वो नून लीग के अंदर भी रहे, उसके साथ उससे पहले जनाब वो फ़ौज के भी करीब रहे और जनाब जो है वो फ़ौज में भी रहे, उसके बाद फिर वो सियासत के अंदर भी आए, सहाफ़त भी उन्होंने की। तमाम तर चीज़ें उनसे कोई ढकी छुपी नहीं है। और नून लीग की सियासत को भी, इमरान खान साहब की सियासत को, नवाज शरीफ साहब की सियासत को अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि बाजवा साहब ने क्या कहा था नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे सिवा किसी को आर्मी चीफ बनाने का, जिसको फिर ये लोगों में कहते रहे कि मैंने एहसान किया और पता नहीं हमने बाद में क्या किया। जबकि दूसरी जाने वो फैज़ हमीद साहब के हवाले से दावा कर रहे हैं कि फैज़ हमीद ने उन्हें यह कहा कि अगर आपकी इमरान खान साहब से कभी मुलाकात होती है तो उन्हें यह पैगाम पहुँचाएं कि आप क्या कर रहे हैं। पहले आप कमर जावेद बाजवा साहब के ऊपर तनकीद कर रहे थे, अब आप नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। इदारे से जो है वो आपके ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, आप ज़रा तहम्मुल और एहतियात से काम लें। और वो फिर आगे चलकर ये कह रहे हैं कि उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात हैं, असल में बात कुछ और होती है, लेकिन जो बात उन्होंने मुझसे कही इससे उनकी हकीकत पसंदाना सोच का जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यानी उनकी ये सोच थी, उनके मतलब क्या कुछ मशहूर कर दिया। और फिर क्योंकि इमरान खान साहब का बुक्स था उनको, क्योंकि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बुक्स था, रवायती सियासी मीडिया को इमरान खान साहब को निशाना बनाना था, इसलिए जनाब उसमें उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब का भी जिक्र कर दिया, कमर जावेद बाजवा का भी जिक्र कर दिया, रोज़ाना की बुनियाद पर अंसार अब्बासी साहब से पूरे के पूरे जंग ग्रुप से इस किस्म की खबरें भी करवाना शुरू कर दी कि पता नहीं कितना को बड़ा मामला है, पता नहीं कहाँ पर बैठकर इमरान खान साहब हों या जनरल फैज़ हमीद वो ये प्लानिंग करते रहे कि 9 मई को हमने ऐसे करना है, पता नहीं कहाँ बैठकर पूरी तरीके इंसाफ उनके साथ मशवरे करती रही। और उसके बाद फिर आपको याद है ना जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि कैसे बयानात आए ताकतवर हलकों की जानिब से, लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज़ दी गई, जंग ग्रुप को चलाएँ, प्रोग्राम करें, इसके ऊपर तज्जिए करें और जो है वो वड्डे एंकरों वाले कालमनगारों मुलाजम साफ़ियों से इसके ऊपर प्रोग्राम कराएं। याद होगा एक पूरी की पूरी सीरीज़ है, यानी पाकिस्तान के अंदर शोर मच गया, रोज़ाना की बुनियाद पर जंग ग्रुप के अंदर खबरें होना शुरू हो गई कि जनाब ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो जाएगा, जनाब कोर्ट मार्शल हो जाएगा, मामलात फैज़ हमीद साहब तक नहीं रुकेंगे, पहली दफ़ा नज़रबंदी होगी जी, मामलात तो आर्मी चीफ साहब तक जाएंगे, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों में से निकला क्या? सिर्फ़ और सिर्फ ये कि इमरान खान साहब को बनाना था इन्होंने निशाना। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी अवाम ने अपना भरपूर जवाब दे दिया कि आप इमरान खान साहब को निशाना नहीं बना सकते उस तरह से, क्योंकि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, इमरान खान साहब हक और सच के ऊपर हैं और हम इमरान खान साहब को वोट देंगे। करोड़ों की तादाद में अवाम ने जब इमरान खान साहब को वोट दे दिया तब नून लीगी माफिया को, रवायती सियासी माफिया को, इसके साथ साथ वड्डे एंकरों को, वेले कारनगारों को, मुलाजम साफ़ियों को एहसास हुआ ये तो जनाब गेम ही बदल चुकी है। फिर मुतालबा करना शुरू किया कि जनाब इमरान खान साहब से माफ़ी मंगवा लें, हम उनके साथ मामलात बेहतर कर लेंगे।
अब बार बार ये पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि माजरत कर लें, फिर ये कहा जा रहा है एक प्रेस रिलीज जारी कर दें चाहे इमरान खान साहब के साइन ना हो, और फिर बैरिस्टर गौर साहब ने एक जगह पर कोई इस किस्म की माजरत की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगले दिन ये बयान दे डाला था कि हमारी तो इस किस्म की कोई पॉलिसी नहीं है, ना कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी मीटिंग के अंदर कोई ऐसी बात हुई है, ये उनकी पर्सनल राय ज़रूर होगी। तो सूरत हाल जनाब इस वक्त ये है कि इस वक्त जनाब माफ़ियाँ मंगवाने के जो दावेदार थे उन तक ये पैगाम पहुँचाया जा चुका है कि नहीं जनाब, माफ़ी तो इमरान खान साहब ने नहीं मांगनी, माफ़ी तो आपने मांगनी है जो कुछ 22 अप्रैल 2022 को हुआ, माफ़ी तो आपने मांगनी है जो कुछ जनाब 9 मई 2023 को हुआ, और माफ़ी तो जनाब आपने मांगनी है जो कुछ 8 फरवरी 2024 को हुआ। इमरान खान साहब की जानिब से बड़ा वाज़ेह और साफ पैगाम है, साइफ़र रजीम चेंज ऑपरेशन और इमरान खान की हुकूमत गिराना, उसके बाद 9 मई का मामला हो, उसके बाद 8 फरवरी 2024 का मैंडेट चुराना हो, जब तक इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाकर दूध का दूध पानी का पानी नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।